मांग को लेकर के जो आंदोलन देश भर में कई सालों से चलता आ रहा है, क्या यूपीएस के आने से ये मान लिया जाए कि अब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा? देखिए, जहाँ तक सवाल मिनिमम पेंशन का है, मिनिमम पेंशन के बारे में भी सरकार का रवैया काफ़ी लचीला रहा है। अभी तक जो पुरानी पेंशन स्कीम थी उसमें 9,000 रुपये मिनिमम पेंशन का प्रावधान था, उसको उन्होंने बढ़ा करके 10,000 रुपये कर दिया। उस पर भी डियरनेस रिलीफ मिलने का काम होगा। बाकी जो 25 वर्ष की सीमा उन्होंने तय कर देने का काम किया, उससे नीचे के जो लोग हैं उनको प्रोरेटा बेसिस पर पेंशन मिलने का काम होगा। तो मैं समझता हूं कि हर सेक्टर को, हर सेक्शन को, हर व्यक्ति को कवर करने की कोशिश की गई है। क्या आंदोलन अब इस पर मुझे नहीं लगता है कि ओपीएस को लेकर के कर्मचारियों के बीच में कोई भी आंदोलन होगा। हाँ, जहाँ तक राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं वो हमेशा उनके अंदर अंतर्विरोध रहे हैं, और वो अंतर्विरोध जो है वो अपने स्तर पर आपको आने वाले समय में भी दिखाई पड़ेंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कर्मचारी वर्ग इस निर्णय से पूरे तौर पर संतुष्ट है और उसके अंदर कोई आंदोलनात्मक भावना अब नहीं होगी। रिटायरमेंट टाइप पे जो तनख्वाह है, तनख्वाह में आधा देने का गारंटी प्लस डियरनेस अलाउंस देने का, महंगाई भत्ता भी देने का एक अंडरस्टैंडिंग पे हम आ गए। और जब सर्विस पे कम भी है, मिनिमम गारंटीड पेंशन, अश्योर्ड पेंशन 10,000 रुपया प्लस डीए, ये भी एग्री किया। और फैमिली पेंशन, पेंशनर का डेथ के बाद में परिवार के पेंशन के लिए फैमिली पेंशन भी, पेंशनर का पेंशन में 60% देने का भी एक अंडरस्टैंडिंग पर आ गई। और कमिटी ने इंसिस्ट किया 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए। जब 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस फुलफिल करेगा वो कर्मचारी को गारंटीड पेंशन तनख्वाह में आधा, मीन्स 12 महीने का तनख्वाह लेके एवरेज करके उसमें आधा देने का एक प्रपोजल चेयरमैन से आया। हम इंसिस्ट किया ये 20 साल करिए। गारंटीड पेंशन मिली, डिफाइंड पेंशन मिली, गारंटीड फैमिली पेंशन मिली और गारंटीड मिनिमम पेंशन 10,000 प्लस डीए भी मिली। लेकिन जो है इसमें त्रुटियां हैं वो रेक्टिफाई करने का कर्तव्य बनता है भारत सरकार का। मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूँ, नंबर 1, क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल ये रिड्यूस करके 20 साल करी है। एनएफआर के डिमांड है ये 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस आप रिव्यू करना चाहिए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में वो एन्युटी पेमेंट का वो प्रोविज़न ख़त्म कर दिया, लेकिन हम डिमांड किया, जब मेरा कर्मचारी 10% कंट्रीब्यूट किया हर महीना, मेरा कर्मचारी रिटायरमेंट टाइप पे, उसे हाथ में थोड़ा कैश तो देना पड़ेगा। आप खाली हाथों से घर भेजने का गलत है। हम बोल के पेंशन रिव्यू कमेटी के सामने मिनट्स में मैं ये रिकॉर्ड करके अमेंड करके दे दिया। वो पॉइंट पे अभी भारत सरकार क्या की, लमसम कैश पेमेंट नाम पे, अंग्रेजी में बोलते लमसम कैश पेमेंट नाम पे तनख्वाह में 10%, 6 महीने का एवरेज तनख्वाह में 10% वो सर्विस, टोटल सर्विस का हम कैलकुलेट करके लमसम कैश पेमेंट रिटायरमेंट तारीख पे पेमेंट करेगी अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम।